हेलो बच्चों, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा पेन कॉपी माइंड लगा दीजिए। चलिए समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है आपको बेटा ऐसे समझाएंगे कि कभी आप भूल नहीं सकते हैं। तो पहले तो इसका समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट्स दैट कंज्यूम्ड फर्स्ट विच लिमिट और स्टॉप द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएजेंट, ऐसा रिएक्टेंट जो क्या हो जाए, पहले कंज्यूम हो जाए और लिमिट कर दे या स्टॉप कर दे केमिकल रिएक्शन को, ऐसे सब्सटेंस को या ऐसे रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे A प्लस बी गिव्स C दिया हुआ है, ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये भी आपका रिएक्टेंट हो गया और ये हो गया प्रोडक्ट। सपोज ये पहले कंज्यूम होता है, क्या होता है, फर्स्ट कंज्यूम हो जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। ये अभी भी पड़ा हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। जो पहले कंज्यूम वो लिमिटिंग और जो अभी भी है वो क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। तो अब इसको समझेंगे एक छोटे से एग्जांपल से। सपोज कोई ए स्टूडेंट है, क्या है, ए स्टूडेंट है, ये घर जाता है और इसकी मम्मी इसको 4 रोटी और 2 प्लेट सब्जी देती है खाने के लिए। भाई बच्चा स्कूल से गया है तो थक गया होगा, एनर्जी कम हो गई, तो कुछ खाना खाएगा, तो 4 रोटी और 2 प्लेट सब्जी उसके लिए उसकी मम्मी देती है कि 1 प्लेट रोटी, मतलब रेशियो क्या है, 2:1। मीन्स क्या कि 2 रोटी 1 प्लेट सब्जी, ये चीज हो गई। अब उसको मिलती है 4 रोटी, मतलब 2 प्लेट सब्जी। लेकिन किसी दिन ऐसा हुआ कि स्कूल से कंप्लेन पहुंच गई प्रिंसिपल साहब की कि आपका बेटा पढ़ नहीं रहा है। तो अब मम्मी गुस्सा हो गई, आज उसके लिए केवल 2 रोटी 2 प्लेट सब्जी उसके लिए रखी। मतलब आज क्या है, आज 2 रोटी कम हो गई, 2 रोटी कम हो गई, ये उसको सजा मिली है। तो क्या उसकी जो रोटी कम हुई है तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ा? हाँ, यस पड़ा। क्या कि आज उसके पास रोटी कम है, रोटी क्या हो जाएगी, पहले कंज्यूम हो जाएंगी, रोटी जो है पहले कंज्यूम हो जाएंगी। तो पहले कंज्यूम हो गई तो क्या है, अब उसका जो खाने का प्रोसेस था वो अब स्टॉप हो गया, तो ये हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। और सब्जी अभी भी बची है तो ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। जो पहले कंज्यूम वो लिमिटिंग, जो अभी भी है वो एक्सेस रिएजेंट हो गया। अब समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे और कहां यूज करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप बेटा ले लें, इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसको कैसे और कहां यूज करते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। अब इसको देखते हैं। व्हेन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, हम लोग कब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो बेटा जैसे रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C, ये आपके रिएक्टेंट है। यहां इसका मोल दोनों का दिया हो और इसका मोल पूछ रहा हो, या इसका दोनों का मास दिया हो और इसका पूछ रहा हो, या दोनों का वॉल्यूम दिया हो और इसका पूछ रहा हो। इट मींस कि ए और बी जो 2 सब्सटेंस हैं रिएक्टेंट, इनका क्या दिया हो, अमाउंट दिया हो और प्रोडक्ट का आपसे पूछ रहा हो। किसका अमाउंट दिया हो, रिएक्टेंट का, दोनों का दिया हो, और किसका पूछ रहा हो, प्रोडक्ट का। देन हम लोग इस फार्मूले का, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब 2 रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन हो और किसका पूछ रहा हो, प्रोडक्ट का, तब इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे कैसे हम जानेंगे कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन सा एक्सेस है, तो इसको समझ लेते हैं बेटा। जैसे लिखा हुआ है A प्लस बी गिव्स C,
इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर 2 है, यहां 3 है और यहां 5 मान लीजिए है। ये बैलेंस रिएक्शन में कोफिशिएंट आया। तो अब निकालिए आप लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन में दिया है 5 मोल्स, ठीक है, इसके दिए हैं 7 मोल। आपको करना क्या है, आपको निकालना लिमिटिंग रिएजेंट। तो मोल को कोफिशिएंट से डिवाइड करिए और इसमें करिए 7 को 3 से, तो 3 2 जा 6। अब यहां जाएगा 2 2 जा 4, दोनों में आ गया 2 2। अब इसको और डिवाइड कर दीजिए आप, इस तरह करिए जैसे पहले करते थे। तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यहां आ जाएगा 2.5। अब इसको करिए 7/3 को, तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 बचेगा, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2.3। यहां लेस्ट वैल्यू कौन सी है, यहां पर आपको देखना है लीस्ट वैल्यू, आपको देखना है लीस्ट वैल्यू बेटा। तो लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 2.3 है। लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 2.3 है। तो जो लीस्ट वैल्यू है वही लिमिटिंग रिएजेंट है, वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो लीस्ट वैल्यू है, जो लीस्ट वैल्यू है वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लीस्ट वैल्यू को आपको माइंड में रखना है कि लीस्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लिमिटिंग रिएजेंट है। अब जो दूसरा होगा, मान लीजिए यहां पर लिस्ट वैल्यू किसकी है, इसकी है, ये किसका है, इसका, तो ये LR हो गया। और सेकंड क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट, क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएजेंट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब समझ लेते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं क्या है। क्या है कि कैलकुलेट मोल ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म व्हेन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो पहले रिएक्शन लिखें, पहले क्या रिएक्शन है, रिएक्शन लिखते हैं पहले। चलिए N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3, बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस हो गई। लो भाई बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब गिवन क्या है उसको लिखेंगे, गिवन क्या है, तो गिवन क्या है आपका 2 मोल इसके दिए हुए हैं और क्या दिया है 3 मोल इसके दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप आइडेंटिफाई करें पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो देखो यहां नाइट्रोजन के लिए क्या होगा 2/1, इट मीन्स कि 2, और हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 3/3, इट मीन्स कि 1। तो ये आपका हो जाएगा LR, ये आपका हो गया LR, ठीक है, आपका हाइड्रोजन आ गया LR। अब आप करेंगे क्या, अब देखो बेटा यहां एक बात समझ लीजिए कि LR से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फॉर्म हुआ है या प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट, कितना प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ है, और एक्सेस रिएजेंट कितना लेफ्ट है इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो LR से आप दो चीजें कर सकते हैं, LR से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ है, कितना अमाउंट प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हुआ है, और आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ER एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट लेफ्ट हुआ है, कितना अभी बचा हुआ है, ठीक है। अभी वो रिएक्ट नहीं किया है, वो कंज्यूम नहीं हुआ है, जितना कंज्यूम हुआ है, जितना रिक्वायर किया है लिमिटिंग रिएजेंट वो निकाल लेंगे और उसको उसमें माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा कि कितना अमाउंट लेफ्ट है। तो चलिए इसमें करते हैं कैलकुलेट। इसमें तो क्या लिखेंगे, पहले पहला करते हैं क्या कि 3 मोल H2 फॉर्म, देखो ये जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे, जो बैलेंस रिएक्शन में दिया है उसको लिखेंगे, फॉर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मोल NH3। नाउ 1 मोल H2 फॉर्म 2/3 मोल NH3। अब क्वेश्चन में क्या है 3 मोल, ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है, 2/3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, कट जाएगा 2 मोल NH3।
आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे, 2 मोल NH3 आपका कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए बात? अब निकालना है कितना लेफ्ट है नाइट्रोजन। अब करना क्या है, आपको सेकंड लिखें कि 3 मोल H2, देखो ऐसे ऐसे करना है और इधर से ऐसे करना है। तो 3 मोल H2 रिक्वायर, कितना रिक्वायर करेगा, 1 मोल N2, 1 मोल N2। 3 मोल H2 रिक्वायर करता है 1 मोल N2, इट मीन्स कि 1 मोल रिक्वायर करेगा 1/3 मोल N2। और क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 ही दिया है, तो फिर लिखेंगे 3। और कुछ लिखा होता तो उसको आप लिखते, यहाँ 3 लिखा है तो ऐसे ही लिखना है, ये कट जाएगा, 1 मोल N2 कैलकुलेट हो गया। इट मीन्स कि 3 मोल H2 रिक्वायर करेगा 1 मोल N2। अभी N2 है कितना, अभी अपन के पास N2 है कितना, है 2 मोल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, लेफ्ट मोल, लेफ्ट मोल ऑफ N2, किसके लेफ्ट मोल, N2 के। क्या हो जाएगा, कितना टोटल है, 2 है और 1 मोल रिक्वायर किया तो 1 मोल अभी क्या है, लेफ्ट है। क्लियर हो गया कितने मोल लेफ्ट है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। अब चलिए, इसमें आप समझ गए कि कितना मोल प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ और कितना लेफ्ट अमाउंट रिएक्टेंट का, एक्सेस रिएजेंट का बचा हुआ है, इसको आप कैलकुलेट कर लिए। तो चलिए एक प्रॉब्लम बेटा और समझ लेते हैं इसकी। चलिए एक प्रॉब्लम और समझ लेते हैं, आ जाइए। क्या प्रॉब्लम है बेटा इसकी, कहता है कि कैलकुलेट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म व्हेन 12 ग्राम कार्बन बर्न्ड विद 16 ग्राम ऑफ O2। तो पहले रिएक्शन बैलेंस लिखे, C + O2 गिव्स CO2। तो आपकी ये रिएक्शन बैलेंस है, ये आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब इसको आपको बैलेंस नहीं करना है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पर दिया है 12 ग्राम और यहां दिया है 16 ग्राम। लो भाई, इसका निकालना है मास, मास निकालना है। तो आप सिंपल तरीके से आप कर लेंगे क्या, कि पहले इसका मोल कैलकुलेट करना है। तो क्या है, 12 बाई गिवन अपन मोलर, क्या आ जाएगा 1। इसको 16 बाई क्या होगा मोलर, 32, 0.5 मोल। तो ये 1 मोल, ये 0.5 मोल। अब आप निकालिए लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैसे निकालेंगे आप, LR। क्या तरीका है, 1 मोल को आप डिवाइड करें कोफिशिएंट 1 तो 1 आएगा। इसके लिए 0.5 मोल को आप डिवाइड करें 1 से तो 0.5 आएगा। तो ये आपकी लिस्ट में लो, तो ये आपका LR क्या हो जाएगा, LR। आपका LR कैलकुलेट हो गया। अब क्या लिखेंगे आप, अब आप क्या लिखेंगे कि 1 मोल O2 फॉर्म 1 मोल CO2। 1 मोल O2 कितना बनाएगा, 1 मोल CO2 बनाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितना है, 0.5 मोल, ये फॉर्म करेगा 1 इंटू 0.5 मोल CO2। इट मीन्स कि 0.5 मोल CO2 के बनेंगे। तो इसका मोल कैलकुलेट हो गया, कितना आया, 0.5 मोल। CO2 आ गया 0.5 मोल। ठीक है, ये आपका CO2 के मोल आ गए, किसके आ गए, CO2 के। अब निकालना है इसका मास। तो फार्मूला आप बेटा जानते हैं कि मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो अब देखो बेटा यहां क्या लिखेंगे आप, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, ये लिख दिए। मोल कितना है 0.5, मास आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास क्या होगा, आप यहां निकाल देते हैं, मोलर मास किसका, CO2 का, 12 + 32 क्या हो जाएगा, 44 ग्राम। तो यहां लिखें आप 44 ग्राम। तो मास क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 44 तो 22 ग्राम। बात क्लियर होगी आपको, कैसे आप कैलकुलेट करना है, आप कर लिए इजीली। CO2 का मास भी निकल आया और मोल भी निकल आया। तो ये जो फार्मूले थे बेटा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। तो बेटा ये जो फार्मूले थे इसको आप याद रखेंगे,
कि मोल से मास कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सेस कितना लेफ्ट है और प्रोडक्ट कितना फार्म हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग रीजेंट कॉन्सेप्ट से। तो बेटा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।